फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। कोरोना काल में और राजस्थानी फिल्मों के इतिहास में जब मैं पलटकर देखता हूँ तो सिर्फ असफलताएं ही नज़र आती हैं। सफलता के लिए तरस रहा था हमारा राजस्थानी फिल्म उद्योग। और जब मैं 2011 में बॉम्बे से राजस्थान आ ही गया तो मेरी मुलाकात राजस्थानी फिल्मों के साहित्यकार और बहुत नॉलेज रखने वाले एक ऐसे इंसान से हुई जिसे संपूर्ण राजस्थान जानता है, एमडी सोनी। इतना खजाना उनके घर में रखा हुआ है। तो मैंने उनसे सहज ही पूछा, क्या हमने 100 फिल्में बना ली? तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी और उन्होंने कहा कि 2008 में ही हमने फिल्म निर्माण की 100 फिल्म पूर्ण की है। अभी आप 2011 में हैं तो फिल्में 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं। उस समय उन्होंने मुझे जो लिस्ट दी वो मेरे पास अभी भी सुरक्षित है। एमडी सोनी के कारण ही मेरा इंटरेस्ट राजस्थानी फिल्मों की तरफ ज़्यादा हुआ और मैं श्याम सुंदर जालानी के साथ मिलके एक किताब लिखने का भागीदार भी बना। हमने 1980 से 1990 के 10 साल, 1990 से 2000 के 10 साल की फिल्मों की संपूर्ण जानकारी आपको दी है। पर फिल्म की जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सन 2000 से लेकर 2010 तक बनी हुई फिल्में। पहले 10 वर्ष में 36 फिल्में बनी, दूसरे 10 वर्ष में 34 फिल्में बनी और इस तीसरे दशक की 10 वर्ष में मात्र 30 फिल्में बनी। ये अपने आप में एक दुखदाई पहलू था और मेरे लिए इसलिए ज़्यादा दुखदाई था कि मैंने 1997 के बाद टीवी इंडस्ट्री में ज़्यादा काम शुरू कर दिया। शुरू के 20 वर्ष में 20 फिल्मों से ही मैं जुड़ा रहा और उन 10 वर्षों में जो 30 फिल्में बनी उनका सक्सेस रेशो अगर देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कहानी कहता है कि फिल्में फ्लॉप होती गई। निर्माता फिल्म बनाते रहे लेकिन वो चार्म उस फिल्म में नहीं था। एमडी सोनी के अनुसार वक्त बदलता है, टेक्निक बदलती है, समय परिवर्तनशील है। पहले फिल्म 35 mm में बनती थी, उसके बाद फिल्म 16 mm में बनने लगी और ये डिजिटल ईरा स्टार्ट हो चुका था। तो इसमें फिल्में प्राय छोटे कैमरों से बनने लगी, शादी ब्याह के कैमरों से भी फिल्म बनने लगी और उन फिल्मों को सेंसर करवाने के बाद में ऐतिहासिक फिल्मों की सूची में शामिल किया गया, जबकि उन फिल्मों को वो दर्शक नहीं मिले जो पहले के दशक में बड़े स्क्रीन के ऊपर फिल्म देखते थे। इस दौर के निर्माता अलग थे, निर्देशक अलग थे। नीलू बहुत कम काम करने लगी थी और मोहन सिंह राठौड़ भी राजस्थानी फिल्मों से धीरे धीरे पीछे हटते चले जा रहे थे। फिल्म बनाते थे लेकिन सफलता का वो रेशो जो उन्होंने देखा था, जो स्वर्णिम उन्होंने देखा था, वो सफलता नहीं मिलने से कहीं उनके मन में भी निराशा थी। नए निर्देशकों में संदीप वैष्णव उभर रहे थे जिन्होंने एक नहीं अनेकों फिल्में राजस्थान के दर्शकों के लिए प्रस्तुत की। नई हीरोइन आने लगी और बॉम्बे के बाद जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में और उदयपुर में फिल्में बनने लगी। प्रस्तुत है 10 साल में बनी हुई राजस्थानी की एक लिस्ट जो मात्र 30 फिल्मों पर ख़त्म हो जाती है।
महाराणा प्रताप क्या वास्ते बढ़िया आज़ादी वास्ते आज़ादी क्या नहीं माने एरिया की मारी सल्तनत की मां के राज की मारी भाषा की मारी साहित्य संस्कृति और कला की। अब सरकार धार दी कि राजस्थानी ने मान्यता कौन देनी। अब हमारे तकलीफ घटे राजस्थानी भाषा सगला जितना भी भाषा का गुण वे धारे राजस्थानी भाषा को राजस्थान विधानसभाओं प्रस्ताव पास हो गयो है क्यों को नहीं देवे जबकि राजस्थानियों 10% बोलने वाली कई भाषाओं ने मान्यता मिल गई। मणिपुरी है, कोंकणी है, कोंकणी तो की है ही को नहीं। आपने मारवाड़ को एक छोटो सो हिस्सों बाढ़ बेर जीती कोंकणी को नहीं जकी ने मान्यता दे दी और हमारी 10 करोड़ की भाषा जकी ने मान्यता ही को नहीं। मारो अपार साहित्य भी ने मान्यता ही को नहीं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक मुदगल है और मैं हर साल एक राजस्थानी नाट्य समारोह आयोजित करता हूं जिसका नाम है रंग राजस्थान। और मेरी ये आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कैसे भी करके राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाए और कैसे भी करके राजस्थानी भाषाओं को स्कूल्स तक कैसे भी करके हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल कराए, नहीं तो राजस्थानी भाषा का इतिहास खत्म हो जाएगा। जब मैंने रंग राजस्थान शुरू किया था तब मैंने राजस्थानी भाषा के 7 नाटक 15 नाटक कराना शुरू किए थे, लेकिन अब हालत यह है कि धीरे धीरे राजस्थानी हमारे स्कूल से, हमारे पाठ्यक्रम से, हमारी आम बोलचाल की भाषा से गायब होती जा रही है। मुझे भी मजबूरन हिंदी नाटकों का मंचन करवाना पड़ रहा है जिससे कि मैं लोगों को बुला करके उनको नाटक दिखा सकूं और राजस्थानी तक ले जा सकूं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कैसे भी करके 4th क्लास तक 5वीं क्लास तक जिस भी बोली में, जिस भी रीजन में, जिस भी तरीके से राजस्थानी भाषा को हम पाठ्यक्रम में लेकर के आ सकें उस तरह से लेकर के आएं। नहीं तो कुछ सालों बाद राजस्थान का भविष्य, राजस्थान के इतिहास जो है वो कोई किसी को याद नहीं रहेगा। राजस्थान के भविष्य में राजस्थानी भाषा को सब लोग भूल चुके होंगे। राम राम साहब, खमागणी राजस्थान। मैं निर्माता निर्देशक निरंजन कुमार आज मैं आपसे बहुत ही दुखी मन से एक निवेदन करूँ। राजस्थान 7 करोड़ लोगों की माइट भाषा है राजस्थान। भैया तो राजस्थानी भाषा में आज से 50 साल पहले ही मान्यता मिल जानी चाहिए थी, पर 18 नेता की कमजोरी है, 18 नेता की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि राजस्थानी भाषा में मान्यता मिले है। अब राजस्थान सरकार राजस्थानी भाषा राज्य की द्वितीय भाषा को दर्जो दे देना चाहिए। राजस्थानी भाषा में मान्यता न मिलने के कारण 18 फिल्मकार, प्रबुद्धजन, साहित्यकार फिर सगला राजस्थानवासी व्यथित है, दुखी है और बेचैन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी से करबद्ध निवेदन करूं, करबद्ध प्रार्थना करूं कि आपका मंत्रालय द्वारा या राज्य सरकार के स्तर पर राजस्थानी भाषा ने राज्य की द्वितीय भाषा घोषित करके सगला राजस्थान वासियों को और हमारी माइट भाषा राजस्थानी को मान बढ़ाओ। माँ गणिसा, जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।